अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन आज हमारी मेहमान है शुक्रिया नजफी साहबा जो एजुकेशनिस्ट हैं और द लॉर्ड एंड मल्टी स्कूल सिस्टम की प्रिंसिपल हैं। इनसे आज हम बात करेंगे समर कैंप के बारे में कि समर कैंप के बारे में आजकल बहुत सारी चहमगोइयां हो रही हैं, सोशल मीडिया पे भी हो रही हैं और भी बहुत सारे वुज़रा वगैरह ये वो सारी इस पे बात कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा जी, आपसे क्वेश्चन ये है कि समर कैंप है क्या? समर कैंप सर जी बेसिकली यही होता है कि जो तालीमी ड्यूरेशन है ना, वो जैसे पूरा करने के लिए हमारे मुल्क में जो आजकल बेदर पे छुट्टियाँ हुई हैं, उसकी वजह से बच्चों का तालीमी ड्यूरेशन पूरा नहीं हो रहा है। तो तालीमी साल जो है वो 180 दिनों का लाज़मी होता है। 180 दिनों का हमारा तालीमी साल नहीं हो रहा है, इस दफ़ा 120 दिनों का हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल थे और फिर आम-अवाम के पुरज़ोर असरार के ऊपर गवर्नमेंट ने समर कैंप को लागू किया है। ये समझ लें कि सर जी ये एक तालीमी जो दौरानिया है, उसको मुकम्मल करने के लिए का यानी पूरे साल की अगर स्टडी में कमी रह गई है उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है समर कैंप का कहा है कि समर कैंप लगा लें क्योंकि इस साल छुट्टियां काफी हो गई थी जी, जिसकी वजह से ये समर कैंप लगाया गया। यानी वैसे समर कैंप की आप जरूरत नहीं समझती? सर जी वैसे भी ज़रूरत है, वैसे ज़रूरत जो है वो कह लें कि अक्सरियती लिहाज़ से नहीं होती, लेकिन इनफ़रादी लिहाज़ से होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि हम लोग जो है वो एक गरीब मुल्क से जो है वो करते हैं बिलॉन्ग और यहाँ पर सेपरेट एजुकेशन सिस्टम नहीं है बल्कि यहाँ पे क्लास एजुकेशन सिस्टम है। तो क्लास एजुकेशन सिस्टम में ग्रोही अंदाज में ग्रुप्स के अंदाज में बच्चों को पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चे इस कदर ज़हीन-व-फ़तीन नहीं होते कि आप उनको क्लास सिस्टम में लेके चलें और वो उस चीज़ को अडॉप्ट करें। वो फ़ौरन एक कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ जाएँ। तो जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो थोड़े से कमज़ेन होते हैं या जिनको इनफ़रादी तवज्जो के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, उन बच्चों को समर कैंप्स में अगर टाइम दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यानी आप समझती हैं कि ये वेरी करता है सिचुएशन के जी, जी, मुताबिक। बिल्कुल, कभी बिल्कुल। तो ओवरऑल जरूरत होती है और हुँ। कभी-कभी जो है स्टूडेंट वाइज भी इसकी ज़रूरत होती है जी, कि जी, आप सर। उसको एक्स्ट्रा बिल्कुल। टाइम दें, जी, छुट्टियों में जी। दे दें या किसी और टाइम पे दे दें। जी, जी। अच्छा, यहाँ पे ओवरऑल तो यहाँ पे जो बात होती है वो ये है कि बच्चों को जो एक टाइम है मसलन एक साल जो भी है जितना भी टाइम होता है मुख्तलिफ ममालिक में वर्ल्ड में मुख्तलिफ टाइम होते हैं हुँ। और वैसे तो 6 आवर होते हैं एक दिन में, कहीं कम कहीं ज्यादा भी होते हैं। तो लोग कहते हैं कि जी अगर बच्चा अगर पूरे साल में वो स्टडी नहीं कर सका स्कूल में तो उसके बाद भी वो जो उसकी कमी रह गई है तो वो छुट्टियों में कैसे पूरी कर लेगा, समर कैंप लगा के कैसे पूरी कर सर जी, अगर हम लोगों की बात पे जाए ना, फिर तो हम कोई भी तामीरी काम कर ही नहीं सकते। लेगा? क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बिहेव बन गया लोगों का कि किसी किस्म का भी कोई भी काम है ना, हर इंसान उस पर राय देने के लिए हमवक़्त तैयार रहता है। हमारे यहाँ इस तरह से नहीं है कि तालीम को तालीम दान पर छोड़ा जाए और डॉक्टरी को डॉक्टर पे छोड़ा जाए। नहीं, हमारे यहाँ हर बंदा नियम हकीम खतरे जानता अच्छा, एक है। यहाँ पर इररेलेवेंट क्वेश्चन है कि कॉलेजेस में बच्चों के मैट्रिक के पेपर होते हैं तो उसके बाद वो समर कैंप लगा लेते हैं, तो वो जरूरी है कि वो समर कैंप लगाया जाए बच्चों के सर लिए? वो तो वो लोग अपनी एडवर्टाइज़मेंट के लिए करते हैं ना, बेसिकली ये होता है कि वो लोग उन लोगों को होता है कि हम बच्चों को अपने साथ अभी से बॉन्ड करेंगे, ये- तो बच्चे हमारे साथ जो है वो अच्छे से जो है वो उनकी वो हो जाएगी एक पर्सनल जान-पहचान हो जाएगी और फिर बच्चे हमारे अदारे को ही चूज़ करेंगे। यानी बच्चों के फायदे जैसे के लिए नहीं सर करते बच्चों वो? का फ़ायदा तो है, सारी बातें पॉज़िटिव एक्टिविटी है ना, ये कोई हम्म। नेगेटिव एक्टिविटी थोड़ी है। वहाँ पर बच्चों को पहले से उस कोर्स को जो है वो लर्न करवा दिया जाता है, जो कॉलेजेस में बाद में पढ़ाया जाना होता है, तो बच्चों की एक आवनो हो जाती है, वो बड़े अच्छे से फिर उस क्लास में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। अच्छा, एक और भी यहाँ पे मसला आ रहा है कि लोगों की तरफ से मुख्तलिफ क्वेश्चन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि संडे जो होता है वो छुट्टी के लिए होता है, यानी बच्चों ने 6 दिन पढ़ना है और संडे वाले दिन आराम करना है, रिलैक्स करना है। हमारे यहाँ कल्चर ये है थर्ड वर्ल्ड में कि सैटरडे वाले दिन जो है उनको काम ज्यादा दे दिया जाता है कि कल छुट्टियां काम ज्यादा करके हैं, हालांकि वो डे रिलैक्स डे होता है। एक तो ये, उसके बाद अब जो गर्मियों की छुट्टियां हैं हमारे यहाँ, हुँ। इसमें छुट्टियों का एक पर्पज है पूरी वर्ल्ड में। कहीं सर्दी ज्यादा होने की वजह से होती है, हुँ, कहीं गर्मी ज्यादा होने की वजह से छुट्टियां होती हैं, हुँ, कुछ ममालिक हैं जहां पे उनके जो त्योहार है उनकी वजह से होते हैं क्योंकि मौसम उनका सारा साल एक जैसा होता है। हुँ, अब जब छुट्टियां गर्मियों की छुट्टियां गर्मी ज्यादा होने की वजह से की गई हैं
उसके बाद समर कैंप लगाने का क्या तुक बनता है, यानी कि बच्चों को गर्मी लग रही है और जिसकी वजह से छुट्टियां गवर्नमेंट ने कर दी हैं कि गर्मी की वजह से मसला बच्चे बीमार हो सकते हैं और मसले हो सकते हैं। समर कैंप लगा के भी तो वो मसला वहीं पे है ना, बच्चों का नुकसान हो सकता है सेहत का। सर जी बात पता क्या है, वो पीटीवी में ना पुराने जमानों में एक ना ऐड चलती होती थी नवाब डूबल वालों की। उसमें क्या कहते थे 100 हलाल एक कोई हल नवाब डूबल नवाब डूबल नवाब। हमारे यहाँ ना 100 हलों का एक ही हल छुट्टियां 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 छुट्टियां, ये बना लिया गया है। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी जो अभी आपने बात की, पहले आपका क्वेश्चन का पार्ट ये था कि जी संडे को काम ज्यादा दिया जाता है। तो सर जी हमारे यहाँ ना एजुकेशनल प्लानिंग्स जो है वो ना तो गवर्नमेंट लेवल पर मोस्टली की जाती हैं और ना ही जो है वो प्राइमरी सेक्शन पर की जाती हैं, जो सॉरी प्राइवेट सेक्शन पर। होता ये है सर जी कि जब गवर्नमेंट जिन चीजों को हम नहीं समझ रही तो कोई निजी तौर पर करना भी चाहे उस चीज को तो कितना कर लेगा। अब आपको मैं इसकी इस तरह से एग्जांपल दे सकती हूँ कि हमने गवर्नमेंट ने एक दफा छुट्टियां बेतुकी तरीके की छुट्टियां कर दी मार्च के अंदर। जी जंग हो रही है जी, छुट्टियां छुट्टियां, जिन कंट्रीज में जंग थी वहां छुट्टियां नहीं थी। हमारे मुल्क में तीसरी तरफ से छुट्टियां थी जंग की। तो वो जो एक बच्चों का बिल्कुल स्टार्टिंग मंथ था वो पूरे का पूरा मंथ जाया हो गया। अच्छा अब हम उस ड्यूरेशन ऊपर से फिर आगे जब स्कूल खोले पुरजोर असरार पर तो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। अब हमारे पास बड़ा कम ड्यूरेशन रह गया, बच्चों को एजुकेशन देनी है जी, सिर्फ 4 घंटे बच्चे आ रहे हैं, 3-4 घंटों के अंदर हम क्या क्या करा लें। तो हमने सिलेबस को थोड़ा सा शॉर्ट किया, लेकिन आगे जी ज्यादा शॉर्ट करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। अब जाहिर बात है सर जी इन सारे सर्कमस्टेंस में हमें प्लान करना पड़ता है वर्किंग को। लेसन प्लानिंग किसी भी तरह से उतने थोड़े टाइम में एडजस्ट ही नहीं कर पा रही होती। तो फिर जो है वो जाहिर बात है फिर हम संडे को भी बिजी करना चाहेंगे। तो जिन बच्चों को इतनी बेतुकी पहले से छुट्टियां हो रही हैं उनको उन्होंने वो पहले भी तो फन नहीं कर रहे ना, पहले भी तो वो अपना नहीं, ये तो समथिंग एक्सेप्शनल हो गया ना, एक्सेप्शनल हो गई एक्सेप्शन हो गया कि एक जो संडे का आप डबल काम दे देते हैं, छुट्टियां ज्यादा होगी। हमने तो यहाँ पे रूटीन में देखा है, कल्चर है यहाँ पे संडे से पहले कि कल छुट्टी है, ज्यादा काम करके आना है। तो उसकी वजह ही ये है ना कि हमारे यहाँ जो है वो तालीम की जो प्लानिंग्स हैं वो इंडिविजुअली हो या मजमुई हो, हर जगह पे सर जी किसी भी प्लानिंग के बगैर है, मतलब उनमें कोई भी तकमील नहीं है, कोई भी प्री प्लानिंग नहीं है। अगर कोई बंदा प्री प्लानिंग करता भी है, फॉर एग्जांपल हमने पूरे अपने सेशन को प्लान किया हुआ था, लेकिन अब दे पर पे छुट्टियां, अब इतनी छुट्टियां हुई पे इधर पे कि हमें वो सारी प्लानिंग चेंज करना पड़ी। नहीं वो तो ठीक तो है, ये जो चीजें ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब गर्मियों की छुट्टियां इस वजह से की गई हैं कि बच्चे बीमार ना हो जाएं, अच्छा तो फिर बच्चों को समर कैंप लगाने का रोड मैपिंग करते हैं, बाहर फिरते हैं, तब बच्चे बीमार नहीं होते, स्कूल आते हुए बच्चे बीमार हो जाते हैं। मुझे इस लॉजिक की आज तक, लेकिन यहाँ पे ये पूरी दुनिया में आप देखें सर जी, आप वो आर्कटिक रीजन्स में देख लें, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा हार्श जो वेदर है ना वो आर्कटिक रीजन्स का होता है। तो वहां पर बच्चे जो है वो -81 डिग्री सेंटीग्रेड में भी स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, वहां सब कुछ हो सकता है, हमारे नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज हमारे नोखे लाडले हैं, हमारे यहाँ गर्मी जल्दी लग जाती है, हमारे यहाँ ये हो जाता है, सड़कों में बच्चे फिरते हैं, गलियों में सारा सारा दिन खेलते हैं, शाम में सारा सारा टाइम बच्चे वहां पर जो खाली प्लॉट नजर आती है। नहीं, इसका मतलब तो फिर ये है ना कि गवर्नमेंट को छुट्टियां नहीं करनी चाहिए फिर, सर जी अगर ऐसा नहीं है। ये है कि वही बात ना कि हम किस चीज को कितनी अहमियत देते हैं। हमारे मुल्क में तालीम को उस लेवल पर अहमियत नहीं दी जाती जिस लेवल पर इस शोबे को मिलनी चाहिए, और हमारे मुल्क के तरक्की पजीर होने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। यानी इन शॉर्ट ये आपका कहने का मतलब ये है कि जो प्लानिंग है जो हुकूमत की वो बेहतर होनी चाहिए, तो निचले लेवल पे खुद ब खुद सारा कुछ बेहतर हो जाए। अगर हमने सर जी ये देखिए वेदर से बचने का हल हमने रख लिया जी कि हम छुट्टियां कर देंगे, आप टाइमिंग क्यों नहीं चेंज कर देते? आप सुबह 6 बजे से लेके जो है वो सुबह सुबह 10 बजे तक की स्कूल टाइमिंग कर दे, ठंडे ठंडे बच्चा आए, ठंडे ठंडे चले गए। लेकिन कनाडा के अंदर हार्श वेदर जब होता है तो वो लोग अपने वेदर को इसी तरह से वो वहां पे देखें, आप सिर्फ एक लोकल लेवल पे देख रही हैं, बहुत सारे जो है गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वहां पे बच्चों को 2-2, 3-3 किलोमीटर अभी भी जाना पड़ता है, साइकिल पे जाएं, मोटरसाइकिल पे जाएं, फिर गर्मी इतनी है, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी फैसिलिटीज नहीं है, फिर हमारे मुल्क में बिजली का मसला है, फैसिलिटीज का मसला है, तो वो तो करनी पड़ती है।
इसका मतलब है फिर चले हम अगर अपने सर्कमस्टेंस ऑफ कंट्री को देख लें तो फिर हम हमें फिर ये कम से कम हुकूमत हर किसी के ऊपर लागू ना करवाएगी जी बस ये एक माह खोल सकते हैं उसके बाद नहीं खोल सकते या इन दिनों में खोल सकते हैं इन दिनों में नहीं खोल सकते। कम से कम ये तो करे ना कि जो अवाम अपने तौर पे किसी दूसरे का फायदा करना चाहिए वो तो करने देना, वो भी नहीं लेकिन करने। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश कर रही है, वो उनकी सर जी प्लान है। गवर्नमेंट ने इस साल तालीमी साल में कुछ भी बेहतर से बेहतर नहीं किया बल्कि सब कुछ बेहतर से बेहतर तबाह किया। हम अगर इस दफा की गवर्नमेंट पॉलिसियों को देखते हैं, हम इस दफा के जो है वो किसी भी तरह के तालीमी जो है वो निजाम को देखते हैं तो हमें हर तरफ से मायूसी का सामना है। हमें यानी कहीं पे कोई प्री प्लानिंग नजर ही नहीं आ रही। आप ऐसे लग रहा है हर वो मची हुई है। समझती हैं कि समर कैंप जरूरी है और ये लगने चाहिए, जहां पे भी जरूरत हो वहां पे ये समर कैंप लगाए जा सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे वही छुट्टियों की। अब इस साल तो गवर्नमेंट ने 2 छुट्टियां कर दी हैं, हफ्ता और इतवार, हाँ जी बच्चों को। पहले हम एक पे पीटते थे कि यार ये बड़ा डबल काम देते हैं, काम का नुकसान हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने 2 कर दिए। सर इस जी ये बेहतर नहीं किया गवर्नमेंट ने कि अगर आप ज्यादा काम भी देती हैं, 2 दिन होते हैं तो बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। कर लें ये बेहतरी भी कर लें, हमारी हुकूमत छुट्टियों वाली सारी बेहतरियां करने को तैयार है। इसके अलावा और कोई बेहतरी नहीं कर। यानी कि जी आप समझती हैं कि ये जरूरी है। नाज़रीन, ये हम समर कैंप के बारे में शुक्रिया नजवी साहबा जो एनालिस्ट हैं और द लॉर्ड मेरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं, उनसे हमने एनालिसिस लिया है। वो कह रही हैं कि जी समर कैंप जो है जिस सर्कमस्टांसेस में हम रहते हैं इसमें समर कैंप जरूरी है। ये सिचुएशन के मुताबिक इंडिविजुअली बच्चे के ऊपर अगर कंसंट्रेट करना है तो वो भी जरूरी है। उसमें मौसम मैटर नहीं करता। मौसम जो है मुश्किल वक्त आ जाता है, अगर बच्चों में कमी रह गई है या ओवरऑल कोई मसला बन गया तो हम मौसम को जो है मद्देनजर नहीं रखेंगे। वो मुश्किल तो आएगी लेकिन हम बच्चों की एजुकेशन का नुकसान नहीं होने देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी।